हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 13 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक है वो है अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब कम होती है, तो उसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर को जब ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया, जो काले रंग का एक पदार्थ होता है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो कॉपर का उपचयन हुआ। अगर ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, ले रहा है, तो क्या होगा? उपचयन होगा, या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है। Mg+O2 क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम का उपचयन हो गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिल रही है तो इसका उपचयन होगा। अब आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हो। यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब हट रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है, तो क्या होगा? अपचयन होगा। वो उपचयन है, ये अपचयन है। जब हम गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो सतह पर जो काली परत भूरी हो जाती है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित और कॉपर प्राप्त होता है। इस तरीके से जब कॉपर ऑक्साइड पे जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो कॉपर और यहाँ पे क्या बनना है? हमारा वाटर। तो इस अभिक्रिया में जो Cu है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे हट गया इसके पास से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा? कॉपर में अपचयित हो जाता है। ठीक है। ये हो गया उपचयन और अपचयन। अब आता है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं, एक समीकरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे था हमारा कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन से प्रवाहित करेंगे तो कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। ठीक है। सॉरी, वाटर आप बोल सकते हो, H2O। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक है ना। कॉपर में से जो ऑक्साइड है उसमें क्या हो रही है? ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है। इसमें से यहाँ से गायब हो गई है और यहाँ पे कॉपर जो है, तो इसका मतलब हट गई है, तो क्या होता है? यहाँ पे अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, देखो इसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो क्या हो गया? हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या बनाता है? जल बना रहा है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि अगर एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? अपचयित हो रहा है। ठीक है। दोनों क्या हो रहा है? एक इनमें से क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, और एक आपका अपचयित हो रहा है। तो इस ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे आपको दिया हुआ है Mn+4HCl क्या बनता है? MnCl2H2O प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो Mn के पास O था, अब नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे नहीं है, O हट चुका है। यहाँ पे Cl है, Cl को अब यहाँ पे H था इसके पास, अब H इसके पास से हट चुका है। तो क्या होगा? यहाँ पे HCl में Cl2 में उपचयित हो गया तथा MnO2 क्या हो गया? MnCl2 में अपचयित हो गया, क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन चली गई, ये अपचयित हो गया, और इसके पास से हाइड्रोजन हट रहा है या ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या होता है? उपचयित होता है। ठीक है। ये हो गई हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न उत्तर पे। तो आज का आपकी वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 बाय 1 सबको करेंगे। पहला आपका प्रश्न है, रिडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आपको रिडॉक्स का परिभाषा लिखनी है। चलिए लिखते हैं। ये है आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण के सहित आपको समझाना है। तो देखो, जब एक अभिकारक उपचयित हो जाता है जबकि दूसरा अभिक्रिया के दौरान अपचयित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन उपचयन अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे MnO2 4HCl MnCl2 2H2 प्लस Cl2 है। तो यहाँ पे जो HCl है वो Cl2 में क्या हो रहा है? उपचयित हो गया, क्योंकि इसको हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हटा है हाइड्रोजन। और जो आपका MnO2 है, ये क्या हो गया? अपचयित हो गया, क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन हटी है। ठीक है। तो ये हो गया आपका रिडॉक्स, दोनों एक साथ हुए ना, तो ये हो गया आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन आपके एक साथ हो रहे हैं। क्लियर हो गया पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, यहाँ पे इसी में आंसर लिखा हुआ है मैंने। आपको क्या करना है कि
ये जो अभिक्रिया इसमें आपको बताना उपचयित और अपचयित अभिकारक की पहचान आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपके पास रिएक्शन है MnO2 4HCl MnCl2 + 2H2O Cl2 है। तो यहाँ पे उपचयित क्या हो रहा है, उपचयित है बेटा, यहाँ पे उपचयित कर लो इसको। चलिए अब ठीक है, ठीक है। तो उपचयित क्या होगा, उपचयित में होगा या तो हाइड्रोजन, या तो आपके पास ऑक्सीजन क्या हो रही हो, मिल रही हो, या फिर आपके हाइड्रोजन हट रहा हो। तो इसमें से देखो HCl है, जो HCl में से H हट रहा है तो क्या हो रहा है, ये उपचयित हो रहा है। तो HCl क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। अपचयित क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अपचयित, इसके पास से ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन हट रही है तो अपचयित होगी। MnO2 क्या होगा, अपचयित। ये तो आपको पता होगा ना, 2 इसके सामने नहीं लिखना है, इसको कैसे लिखना है आपको, इसको ऐसे लिखना है MnO2 नीचे लिखना है, ये पता होगा ना। यहाँ पे भी H2 है ना, H के नीचे 2 लिखना है, ठीक है ना। ये चीज़ आप खुद देख लेना, टाइपिंग में ये नीचे आता नहीं है, ऐसे ही लिखना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ से ये हो गए उपचयित अपचयित। अब आता है CuO + H2Cu, तो अभी अभी हमने की थी अभिक्रिया। इसमें बताओ अपचयित और उपचयित। उपचयित क्या होगा, यहाँ पे देखो H2 को O मिल रहा है, जब हाइड्रोजन हट रहा हो या ऑक्सीजन मिल रहा हो तो उपचयित होता है, तो H2 क्या होगा, उपचयित। और अपचयित क्या होगा, CuO, ऑक्सीजन हट रहा है तो मतलब अपचयित, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2, जो मैंने आपका यहीं पे सॉल्व कर दिया है। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनना है आपको। ये जो समीकरण आपको दिया हुआ है, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है, मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है या ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। तो अभी अभी हमने किया था, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन अगर मिल रही है, जुड़ रही है, तो क्या होता है, उपचयन होता है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है, मैग्नीशियम का उपचयन, ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद है बी पार्ट आपका, कॉपर के उपचयन से निम्न बनता है। कॉपर ऑक्साइड बनता है काले रंग का, कॉपर ऑक्साइड नीले रंग का, भूरे रंग का, लाल रंग का। देखो अभी आप काले में और भूरे में ही कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था। लेकिन ये आपका तब बनता है भूरा रंग जब आप उसको हाइड्रोजन में से प्रवाहित करते हो। लेकिन इसने सिंपल कॉपर के उपचयन में पूछा है, कॉपर + ऑक्सीजन जब होता है तो ये क्या होता है, काले रंग का पदार्थ बनता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, ठीक है। तो अब हमारा पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अब आखिरी जो प्रश्न हमारी वर्कशीट का, ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखितों को उदाहरण सहित लिखिए। उपचयन और अपचयन को आपको परिभाषित करना है और उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 हम करते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का। सबसे पहले क्या लिखना था, ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। सबसे पहले है उपचयन। उपचयन की परिभाषा लिखो। देखो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास क्या हो रही है, आपको मिल रही है, या फिर हाइड्रोजन हट रहा है तो उपचयन होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपका जो कॉपर है, जब उसको ऑक्सीजन मिलती है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनता है, काले रंग का पदार्थ। यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन मिल रही है, इसको वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन में, तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है, वृद्धि होती है इसमें, तो और कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो कॉपर का क्या होगा, उपचयन हुआ, ठीक है। तो ये हो गई उपचयन की परिभाषा और उदाहरण। अब हम चलते हैं अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन हट रही है और हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है, तो अपचयन होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखो कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है H को, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में जो Cu है, कॉपर ऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और कॉपर में अपचयित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपचयन। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो क्वेश्चन जो ये 4 प्रश्न थे हमारे कंप्लीट होते। आई होप आपको चारों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।